नमस्कार बंधुवर, अभी हम लोग आ चुके हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज, यानी कि मिथिलांचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच पहुंच चुके हैं। और आज आप हमको डीएमसीएच का एक सनसनी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कल दरभंगा में किसी श्मशान में, लहरियासराय में, कब्रिस्तान में एक कटा हुआ हाथ मिला है, जिससे पूरे दरभंगा में सनसनी फैल चुका है। आखिर वह हाथ कटा हुआ किसका है और कैसे उस कब्रिस्तान में वो हाथ गाड़ा, कौन व्यक्ति गाड़ा, किसका हुआ हाथ है आखिर। अभी हम आ चुके हैं सर्जरी भवन। आप देख सकते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के यह सर्जरी भवन है, और इसी भवन में सुल्ताना नाम की महिला भर्ती हैं, जिनको पता चला है कि जो आशापुर बेनीपुर से दरभंगा आने के क्रम में सोनकी के आसपास में उनका हाथ कट गया, और वह हाथ लहरियासराय के किसी श्मशान में मिला है। जो दावा कर रही हैं सुल्ताना, वह हाथ मेरा ही है। उसमें क्या सच्चाई है वो आपको ले जाके सुल्ताना जी के पास खुद सुनाएंगे, उनके मुंह से सुनाएंगे जो वह क्या कर रही है, क्या किसी का साजिश है इसमें, या कैसे उनका हाथ कटा। वो पूरा जानकारी आपको हम सुल्ताना जी के पास ले जाके सुनाएंगे। तो आइए आप लोग सुल्ताना जी के पास चल के आप लोगों को दिखाते हैं जो कैसे उनका हाथ कटा, और क्या यह किसी की साजिश है, उनको हाथ काट दिया गया, या अपने आप किसी का हाथ कट जाता है और वह 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद पता चलता है जो हाथ कट गया। क्या है सच्चाई, पूरा आपको दिखाएंगे। आइए, डीएमसीएच पहुंच चुके हैं और कल से सनसनी फैला हुआ है पूरे डीएमसीएच में। जो सुल्ताना जी का जो हाथ कटा था, वह हाथ लहरियासराय के किसी शमशान में मिला है, जिसको पुलिस प्रशासन ने लेके अनुसंधान के लिए चला गया। अब क्या है इसका सच्चाई वो हम जानेंगे। हमारे सामने में सुल्ताना जी हैं, और कैसे इनका हाथ कटा, क्या यह साजिश है किसी का जो इनका हाथ काट के भाग गया, या फिर कैसे यह टेम्पो में बैठे थे, कहाँ बैठे थे जो इनका हाथ कट गया। पूरा इनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आप थोड़ा सबसे पहले कपड़ा हटा के थोड़ा दिखा दीजिए जो कितना हाथ कटा हुआ। देख सकते हैं आप, पूरा इनका हाथ कट चुका है। अब पता चला है कि पिछले महीना 20 तारीख को ही इनका हाथ कट गया। तो आप सुल्ताना जी, सबसे पहले आपका घर कहाँ हुआ? मोहिद्दीनपुर पकड़ी। आप 20 तारीख को कहाँ जा रही थी जो आपका हाथ कट गया? से दरभंगा रेलवे स्टेशन आ रहे थे। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन से कहीं जाने का प्रोग्राम था? कहाँ? सूरत। तो आपका यह हाथ कहाँ पे कटा और कैसे मालूम पड़ा कि हाथ कट गया? ये जब हम सोनकी बाजार पार कर चुके हैं जी, उसके बाद एक अंधेरी जगह में कटा। तो मतलब क्या कोई आप टेम्पो में कहाँ पे बैठी थी? टेम्पो में हम दाहिने साइड में बैठे हुए थे, लेकिन इतना सीट छोड़ के बैठे थे क्योंकि उसमें 4 आदमी अटका, जिसमें हमारा 2 छोटा बच्चा, एक हमारे ससुर से जो एक हम इतना छोड़ के ही इधर बैठे। तो आपका हाथ बाहर था टेम्पो से? अंदर था? जी अंदर। तो फिर अंदर हाथ जब था तो कैसे, मतलब हम लोग थोड़ा आप विस्तार से समझाइए, आराम से समझाइए, कैसे मतलब फिर वो हाथ? वो जो टेम्पो का जो पकड़ने वाला रहता है, तो आपको आसानी से सोनकी तक जो है ब्रेक जी, वजह से जो है हम हुए थे इस तरह, ठीक है जी। और अपने बच्चे की तरफ इस तरह से। अब ये हाथ किस तरह के झटका में कटा, आवाज आया कान में, मशीन की तरफ खूब आवाज जी, और हाथ कटते हुए चला गया। तो टेम्पो वाला रोका नहीं जब हाथ कटा आपका? जी, जब हम देखे जो तो मेरा हाथ नहीं था, तब खूब हम चिल्लाए, खूब रोए, हम इसको बोले हम कि हमारा हाथ कट गया। जो भी था उस पर तो हम सबको बोले हमारा हाथ कट गया, तो उन लोग को कुछ मालूम नहीं था। बोला कहाँ कुछ हुआ, हम कहा देखिए ये हमारा हाथ कट गया है।
तो वो लोग पलट के देखा, हम लोग ड्राइवर को बोले गाड़ी रोकिए, हमारा हाथ ढूंढ दीजिए क्योंकि यहीं से इतने ही दूर में कटा हमारा हाथ। लेकिन उसने नहीं गाड़ी रोका, नहीं उतर के थोड़ा सहायता भी हमारा किया। और आपको डीएमसीएच लाने के बजाय आपको बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल लेके चला गया वो टेम्पो वाला? जी नहीं, यहाँ हम उसको बोले कि हमको दरभंगा आप रेफर कीजिए। तो उसमें से एक और भी बंदा था जो हमारे साथ जाने वाला था सूरज, वो बंदा बोला कि नहीं, इसको घुमा के वापस आशापुर ले जाओ, इसका रिश्तेदार आशापुर में है। जबकि हमारा रिश्तेदार भी बोला कि हम बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं, 5 से 10 मिनट में हम पहुंच, या तो आप वहीं रहिए नहीं तो आप आगे लेके जाइए दरभंगा। लेकिन उसने नहीं सुना। हमने भी कहा कि हमको दरभंगा भर्ती कीजिए, हमारा परिवार दरभंगा में भी है और आ भी रहा। उसने कुछ भी नहीं सुना, दोबारा वहाँ से वापस करके हमको आशापुर ले गया। आशापुर में हमारा परिवार था, वहाँ पे गाड़ी लेकर वो लोग बोला कि अनुमंडल तक, वहाँ पे भी उतार के हमारा परिवार बोला कि चलिए जहाँ पे ये हादसा हुआ दिखाइए हमको, वहाँ पे हम अपना हाथ ढूंढेंगे। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, उतारा और सीधे आप देख सकते हैं उतरने में भी वो लोग सहायता हमारा नहीं किया। किस तरह से लोग आजकल मरते हुए आदमी को छोड़ के चले जाते हैं, उनका सहायता नहीं करते हैं। जिस टेम्पो में इनका हाथ कटा वो टेम्पो वाला भी इनको मदद नहीं किया, ये दर्द से छटपटा रही थे, देखने भी नहीं है और आज तक देखने नहीं। हाँ, उनकी बहन बोल रही थी ये हाँ जो यहाँ से ले गए सब मिलके वहाँ आशापुर में इसको छोड़ दिया। फिर वहाँ हम बहेरा में हमको जानकारी हुआ, हम वहाँ से आए, ठीक है। देखा तीनों का तीनों बैठा हुआ है, मेरी बहन बकार काट रही, चिल्ला रही है। तो हम इनको देख के हम खुद भी होश हो गए। फिर वहाँ से हम लोग क्या किया कि अनुमंडल लेके भागे जल्दी सारी। अनुमंडल में भी नहीं ले रहे, फिर भी हम उनका पैर भी किया कि किसी की तरह मेरी बहन का पट्टी कर दीजिए, हम इनको डीएम से दे देंगे। फिर जो मेरी बहन थी ना, मेरा हस्बैंड, इनको अकेला धीरे उतारने में क्या मैंने वो तीनों हाथ नहीं लगाया, ठीक है। वो तीनों को छोड़ दिया। फिर हम इनका पट्टी करवाए अनुमंडल बेनीपुर में। फिर वहाँ से हम बाहर ले आए एम्बुलेंस। वो तीनों जो बैठा था, हम इस तरह से हाथ जोड़े, सुनिए जो भी मम्मा हो चाचा हो दादा मेरे साथ चलिए, मेरा जहाँ पे दुर्घटना हुआ हम लोग नहीं ना देखे हैं, इसी तरह हम हाथ जोड़े उनका। हम लोग को चलिए कोई भी एक आदमी हमारा मदद कीजिए और बता दीजिए। हम वहाँ पे एम्बुलेंस रोक कर उनका हाथ धुरे दिए, मगर वो तीनों नहीं का नहीं आया। फिर मैं अपने दोनों बहन के बच्चा को अपने घर भेजे बहेरा। फिर वहाँ से हम 4 आदमी से लेकर यहाँ डीएमसी पहुँचे और वो तीनों क्या टेम्पो लिया लेकर भाग गया। इसमें 2 जगह टेम्पो रुका भी गया। आप देखें जो सुल्ताना जी के ये बहन हैं और किस प्रकार उस 20 तारीख को जो घटना घटा, टेम्पो वाले कैसे भाग गया। एक जिनके टेम्पो में हाथ कटा वो इस कंडीशन में इनको छोड़ के चले गए, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। बच्चा दोनों पानी के लिए भी तड़पा, वो तीनों पानी नहीं दिया। मेरी बहन उसी हाल में, मैं कहा अब्बू उसमें पानी है, मेरे बच्चे को पिलाइए, अब्बू भी नहीं सुना, तीनों तरफते रहेगा। फिर हम आशापुर में छोड़ा, सुनिए आशापुर में छोड़ा, तब एक हिंदू आदमी था, वो लाके दोनों बच्चे को पानी पिलाया। इतना देखिए मर्दानगी तीनों का देख लीजिए। ड्राइवर जो था तो थे क्या, अब दूसरा जो अपना था वो भी वैसे ही थे, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं आया हमको तस्करा करने के लिए। हम हमारे गांव का जो गैर हम के साथ आया वो आया यहाँ मेरे अस्पताल दरभंगा, और पूरी रात मेरे साथ 2 आदमी था। मेरे भाई का ससुर था, एक मेरे पड़ोसी थे, मेरे साथ पूरी रात खड़े हो गए, मगर उनके घर का जो आदमी था साथ में वो नहीं आया, समझे। वहाँ से लेके आए, वहाँ से हम अपने बहन का यहाँ एडमिट किया। वहाँ से फिर इमरजेंसी में से सर्वे में नाम काटा, यहाँ सर्जरी गेनीवार हम फिर उस दिन से आज तक हैं, मगर वो कोई भी नहीं आया जो इसके साथ जा रहा है, जो था कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इन लोगों का किसी पे आरोप भी नहीं मढ़ रहे हैं जो मेरा फलाना हाथ काट दिया या किसी से किसी भी प्रकार का दुश्मनी जिसके कारण कटा। यह एक एक्सीडेंटल है जो रास्ता में ये जा रही थी टेम्पू से और इनका हाथ कट गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस टेम्पू में जो 3 लोग बैठे थे उनको हाथ कट गया जब, तो उनका दायित्व बनता था कि इनको इलाज के लिए डीएमसीएच लाया जाए, इनका पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन इनको किसी भी प्रकार से ख्याल नहीं रखे वाले दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि इसको
इस वीडियो को जल्दी से जल्दी वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए ताकि कार्रवाई होना चाहिए। ताकि एक महीना कल हो गया। ताकि 1 महीना से ये अभी DMCH में है, अविलंब कार्रवाई हो, अविलंब जांच हो पूरे मामले के, और इनको जो एक्सीडेंटल का लाभ दिया जाता है वो लाभ मिले ताकि इनके घर परिवार चल सके।